अच्छा, अभी तक कितना बीघा जमीन बेच चुकी हैं इस मंदिर के 11 लिए? बीघा बेच चुके हैं, 11 बीघा से कुछ ऊपर। और मतलब 2-3 बीघा प्रोसेस में है बिकने का। 11 बीघा जमीन बेच चुकी है इस मंदिर हाँ, के लिए। ये मंदिर जो है आपका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है मैम, अब तक इसमें कितना खर्चा लग गया होगा? 1 से 1.5 करोड़ के बीच में मतलब उतना हम ज़मीन बेच चुके हैं, कुछ पैसा भी थोड़ा है और बाकी हम इसमें लगा चुके हैं। जमीन वमीन बेचने जाती होंगी ये बोल करके कि भैया मेरे को मंदिर वंदिर में पैसा लगाना है, तो लोग हाँ, तो पागल बोलते होंगे। लोग बोलते हैं, लोग को बात को नहीं लेते हैं। पति पति तो थे नहीं, बच्चे का जो अंतिम संस्कार होगा उस समय तो आपका हृदय पत्थर बन गया होगा। क्या उस समय का नहीं मुँह से नहीं निकल सकता था। मेरा आंसू ही बता सकता है कि उस समय क्या हालत रोइए था मत, रोइए मेरा। मत। मेरा बेटा मेरा पैर दबाए बिना सोता नहीं था, हम लोग साथ में खाना खाते थे। आज भी हम ये लड़की के पीछे भागना, ये करना वो करना, मतलब खबर सुनते थे तो बोलते थे, समझाते थे कि दूसरी को बहन को अपना बहन समझना चाहिए, दूसरे की मम्मी को अपना मम्मी समझना चाहिए बेटा। ऐसा हम सिखाते थे कि भूल से भी कदम ना उठाए ऐसा। जब देखो उसका एक लेडीज फोटो खींची थी उसका डेड बॉडी का, जब देखे मेरा बेटा है, हम्म। उस समय सारा कुछ शून्य नजर आने लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। दुनिया वीरान सा लगने लगा होगा। वो मेरा कलेजे का टुकड़ा था। क्या उसके बाद हुआ हमको कुछ नहीं लगा, सब कुछ बेकार है, अब कुछ नहीं धरती पर है मेरे लिए। बस भगवान नजर आए, लगा धरती पर आया हो गया, ऐसा लगने लगा। बिहार के उस महिला के पास हम खड़े हैं जिसने अपनी पूरी संपत्ति बेच करके मंदिर का निर्माण करा दिया। मतलब ये निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है और हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि भैया जो मेरी संपत्ति जिससे इंसान को सबसे ज़्यादा मोह होता है वो संपत्ति बेच करके ये मंदिर की ओर चली गई। इनका विचारधारा अचानक इतना कैसे बदल गया? सबसे पहले क्या नाम है मैम आपका? चंद्रकांता। चंद्रकांता जी, आपका खबर पूरा मतलब देश में तहलका मचाए हुए है। लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या रीजन है आपने इतनी सारी संपत्ति बेच दी इस मंदिर, इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए? क्या करते, हस्बैंड चले गए, बच्चा चला गया, जैसा कि आप जानते ही होंगे, सुन वीडियो देखे हैं तो सुने होंगे कि 2023 में मेरा बेटा चला गया और 2014 में हस्बैंड चले गए थे। तो हम बच्चे को बढ़िया से पढ़ा लिखा रहे थे, वो भी अचानक से चला जाता है। तो इस हालत में हमको कोई समाज वाला जो कहते हैं कि गरीबों को दे दे ना, हमारे गांव में अगल बगल सारा है, लेकिन कोई गरीब आदमी भी हमको पूछने नहीं आया कि तुम कैसी हो, एक गिलास पानी भी चाहिए, चाहे कोई भी नहीं पूछे। अगर हम देते तो 10-20 लोग को देते, गरीब मतलब आदमी को। मतलब ये आप इसलिए की कि आपके पति जो है वो मतलब स्वर्ग सिधार गए, वो दुनिया में नहीं रहे। जी, उसके कुछ दिन बाद आपका बच्चा बेटा चला जाता है। तो किस क्लास में पढ़ता वो था तब? 12th का एग्जाम दे रहा था। क्या उम्र क्या थी उनकी? 19 पार करके 20 में कदम रखा था। अच्छा, आपके बच्चे की। जी। तो अचानक मतलब जैसे इस उम्र में अचानक मौत हो जाना एक माँ के दिल पे तो बहुत बीता होगा ये चीज़। उसका वर्णन नहीं कर सकते हो, तो कोई माँ जो माँ है वो समझ सकती है कि बच्चे के लिए उसका जीना मरना, अपने भूखे रह के बच्चे को पेट भरते है तो माँ के दिल में क्या जगह है बच्चा का, वही बता सकती है। इसको मुंह से कहेंगे तो कह भी नहीं पाएंगे। अचानक बेटी की मौत हो जाती है, अब रोइए मत माची, मैं समझ सकता हूँ एक माँ के दर्द को। अचानक जब बेटी की मौत होती है तो आपको पता चला, मतलब किस सिचुएशन में पता चला? उस समय आप कर क्या रही थी जब ये पता चला कि मेरा बेटा अभी इस दुनिया में नहीं रहा? खोज रहे थे, उसी को खोज रहे थे, नहीं घर आया तो उसी को खोज रहे थे, मोबाइल पर उसका फोटो लेके उसी को खोज रहे थे। अच्छा अच्छा। जब देखे उसका एक लेडीज फोटो खींची थी उसका डेड बॉडी का, हाँ जब देखे मेरा बेटा है, हाँ। उस समय सारा कुछ शून्य नजर आने लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। या तो भगवान है, समाज तो कोई साथ दे नहीं रहा है, उसमें कुछ नजर नहीं आया, खाली भगवान नजर आया। तो जाने के बाद भी हमको आत्मा में शांति, मन में शांति भगवान के चरणों में ही मिला। लोग रोइए समझाने मत, भी नहीं रोइए मत, आया, प्लीज कहने प्लीज भी नहीं रोइए आया मत। कि तू कैसे रहती है। अच्छा, ये मौत हुआ कैसे था मैम, मतलब कुछ पता क्या चला? हुआ उसके साथ हमको भी पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, आपके पास सिर्फ उनका बॉडी आया? आया नहीं। हम्म। वो तो हम फोटो देखो उसके बाद परिवार को बुलाए, भाई लोग बाहर रहता है वो लोग भी आया, ससुराल के लोग भी आए। जब पता चला खोज लिए हम, तब 2 दिन से लोग खोजे भी नहीं, लेकिन हम जब खोज लिए तो बताए, सबको खबर किए तो आया। उसके बाद मेरा क्या हालत है हमको खुद पता नहीं रहा उसके बाद। एक माँ की व्यथा है ये। अब माँ का क्या हाल होगा जब उनका बच्चा, मतलब बच्चे की मरने की खबर ये सुनी होंगी। दुनिया वीरान सा लगने लगा होगा। वो मेरा कलेजे का टुकड़ा था। क्या उसके बाद हुआ हमको कुछ नहीं लगा, सब कुछ बेकार है, अब कुछ नहीं धरती पर है मेरे लिए। बस भगवान नजर आए, लगा धरती पर आया हो गया, ऐसा लगने लगा। पहले पति चले गए, फिर बेटा। एक बेटा जो माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनता है, जो पूरी उम्र ये सोचता है कि नहीं मैं अपने माँ के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट
आदमी बन के दिखाऊंगा, वो बेटा भी इनके हाथ से मेरा चला। बेटा था भी बहुत, आज के धरती का श्रवण कुमार था, किसी को न नजर उठा के देखना। अब बस हमको समझाता था, हर कदम पर हमको समझाता था। बोल हम कभी कदाल इधर उधर का नहीं सुनते थे तो हम बोलते थे बेटा पापा नहीं है, हम और तुम हो। कभी कुछ ऐसा कदम ना उठाना जिससे हम लोग का बदनामी हो, तुमको जो इच्छा होगा कभी जो तू खुल के बोलना। हम लोग दोस्त की तरह रहते थे। बोला था मम्मी कभी बुरा सुनने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब कि ये लड़की के पीछे भागना, ये करना वो करना, मतलब खबर सुनते थे तो बोलते थे, समझाते थे कि दूसरे को बहन को अपना बहन समझना चाहिए, दूसरे की मम्मी को अपना मम्मी समझना चाहिए बेटा। ऐसा हम सिखाते थे कि भूल से भी कदम ना उठाए ऐसा। तो बोला था कि मम्मी कभी भी जिंदगी में तो नहीं सुनने के लिए मिलेगा, ना आपको बदनाम करेंगे ना पापा को बदनाम करेंगे। मेरा बेटा मेरा पैर दबाए बिना सोता नहीं था, हम लोग साथ में खाना खाते थे, आज भी हम खाना एक खाते। कहावत है मैम कि भगवान के दरबार में भी अच्छे लोग का ही ढूंढ है, खोज है। यही सोच के अपने आप को समझा लिए कि कभी कभी लगता है कि वो गया कहीं नहीं है, मेरे अंदर है, तब तो इतना हिम्मत है, कहाँ से हिम्मत आया हमको कुछ नहीं पता। अच्छा, जब जब ये जो जब आपका बेटा मतलब मर गए, उनकी मौत की पूरी हिस्ट्री आपको पता नहीं चली कि कैसे उनको मारा गया या फिर क्या हुआ, कुछ बस पता चला कि नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था, हाँ, सर पर लोग मारने वाले इस कदर मारे थे कि उसका खोपड़ी खुल गया था यहाँ से, अच्छा अच्छा। और पैर टूटा हुआ था। तो कोई दुश्मनी थी क्या किसी से आपकी? अब देखिए, ऐसे तो गांव में रहता है लोग, तो मेरे हस्बैंड का दुश्मनी था। अच्छा। मेरा माँ बेटा का किसी से क्या दुश्मनी रहेगा। हम्म, हस्बैंड को था, गांव में रहता था, एक दूसरे से हो जाता है कभी कभी। तो वैसे गांव में था, या किसका क्या क्या था पता नहीं, गांव का था कि किसका था हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। बोलेंगे भी, अगर जान के भी हम बोलेंगे तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। अब बोल के भी क्या करेंगे, मेरा बेटा तो लौट के आएगा नहीं। देखिए इस बेबस माँ को देखिए, मतलब मैं खबर कर रहा हूँ, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि वेदना संवेदना को लोग समझें। और इन पे लोग जो गलत टिप्पणियाँ कर देते हैं कि आप मंदिर क्यों बनवा रही हो, कभी इनसे मिलो। बैठ के घर पे मोबाइल में कमेंट कर देना बहुत आसान है, इनके इमोशन को समझो। हम भी समझने आए हैं और आपको भी हम समझा रहे हैं इनसे बात करके। तो फिर आपका बच्चा चला गया इस दुनिया से, फिर आपके लिए तो दुनिया में कोई बचा नहीं अपना। अपना अपना तो उस समय हमको अपना माँ बाप भी नजर नहीं आया, जबकि अभी हैं धरती पर। हम्म। हम माँ हैं तो अपना सोचे, उन लोग को भी लगता होगा हमारे लिए, लगता ही है, जब हमको देखती है तो बहुत रोती है ये वो, लगता है। लेकिन हम माँ थे तो अपना बच्चा ढूंढ रहे थे, मेरा बच्चा में मेरा दुनिया था। पहले हस्बैंड थे तो लगता था मेरा हस्बैंड से ही सारा रिलेशन है, वो चले गए तो लगा एक पल के लिए कि मेरा दुनिया से सारा रिलेशन चला गया। जब बेटा था तो लगता था मेरा सब कुछ है, वो चला गया तो कुछ नहीं, धरती पर रहा मेरे। पति तो थे नहीं, बच्चे का जो अंतिम संस्कार होगा उस समय तो आपका हृदय पत्थर बन गया होगा। क्या उस समय का नहीं मुंह से नहीं निकल सकता था, मेरा आंसू ही बता सकता है कि उस समय क्या रोइए हालत था मत, रोइए मेरा। मत। अच्छा एक बात बताइए, जमाने के लोग, दुनिया के लोग, आपके आसपास आपके गांव के लोग उस वक्त साथ दिए आपका? वो फॉर्मेलिटी जो होता है ना, उस समय जो काम किया उसमें लोग साथ थे। वो हम्म। जैसे गांव का भाईचारा होता है जब, बस हम्म। उसी समय, उसके बाद कोई पूछने नहीं आया कि मतलब तुम अभी क्या। आपके दुख, आपके दर्द, आपके अकेलेपन का कोई साथी इस समाज में नहीं है? नहीं, बगल के घर, मेरे घर के पीछे दो चार घर गरीब लोग हैं, लेकिन दिल से सभी अति से गरीब हैं, धन दौलत से, मतलब मन से गरीब नहीं है वो लोग। एक आवाज देते हैं तो दौड़ के आ जाती हाँ, हैं। तो अब चलते हैं मैडम उस सवाल की ओर। जो कमेंट्स, भद्दे कमेंट्स आते हैं, पहले उनको आप ये बताइए कि ये मंदिर बनाने का निर्णय आपने क्यों लिया? देखिए, वो मंदिर तो मंदिर है, लेकिन मंदिर स्कूल हम बनाता, स्कूल तो मेरे पास गांव में 3 गो है, 2 हॉस्पिटल भी है जिसमें एक ओपनिंग भी नहीं हुआ, वही चीज़ बना के हम क्या करेंगे। लेकिन हम जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग से पूछिए, वो लोग बहुत खुश हैं। अगर हम 3 जहाँ जितना स्कूल में बच्चा बच्ची होना चाहिए वही उसी में नहीं है तो नया स्कूल खुलवा के क्या करें। जो हॉस्पिटल उसमें नहीं, डॉक्टर नहीं है तो नया हॉस्पिटल बनवा के क्या करें। हाँ, ये बनवाने से तो ये जरूर हुआ है कि गरीब लोग का शादी ब्याह कुछ भी करने का बहुत बड़ा सहारा है। मतलब यहाँ पे गरीबों की शादी भी होगी? शादी भी नहीं होगी, शादी होगी, समय भगवान साथ दिया, वैसा लोग साथ दिए तो सामूहिक शादी भी यहाँ पर होगा, वैसा भी मतलब सीधे आप होगा। ये सब चीज़ सोच रही हैं। हाँ, अच्छा ये सब चीज़, ये जो कंस्ट्रक्शन, इतना खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि अपने बेटे और अपने पति का आप स्मारक स्मारक बनवा है। रही हैं। ये बेहद मनमोहक होने वाला है। हाँ, यहाँ के अच्छा लोग बताइए, शहर के लोग तो हर जगह घूमने चल जाते हैं, गरीब लोग को कमाने खाने से फुर्सत नहीं है तो घूमने कहाँ जाएगा। ये एक पार्क का लुक लेगा,
अगर मेरा बस चला, मेरे पास उतना पैसा इकट्ठा हो गए, तो छोटा सा पार्क, मंदिर या मैरिज हॉल कहिए, जो भी सारा कुछ इसी में समाया हुआ रहेगा, जो कि गरीब लोग के लिए होगा। मतलब ये महज एक मंदिर नहीं है, ये एक समाज के लिए एक आश्रय हो जाएगा, गरीबों के लिए एक आश्रय होगा, जहाँ पे गरीब लोग अपने शान शौकत से अपनी शादी करके गरीब अमीरों की बराबरी कर पाएंगे यहाँ से। उनका भी सपना पूरा होगा कि हाँ, गरीब लोग तो 4 मंजिला 5 मंजिला मकान पूरे सर जा करके शादी ब्याह सब कुछ ठाट बाट से करते हैं। गरीब लोग के पास 2 रूम है, उन लोग से जाके पूछिए, उन लोग को भी शौक होता है कि हमारा भी शादी ऐसे हो वैसे हो। और जब तक हैं हम, ऐसे भी हम अपना गांव की बेटी को तैयार करते हैं, हम कभी 1 रुपया किसी से लिए नहीं। हम खुद ब्यूटिशियन है, अपने हाथ से सबको तैयार करेंगे, अगर रहे तब साथ अपने हाथ से तैयार करके जयमाला, जो भी इच्छा है हमसे जो बन पड़ेगा हम गरीब के लिए करेंगे। देखिए चादर टान के सो जाते हो, हाथ में मोबाइल लेके तिखी टिप्पणी जो इस महिला पे आप लोग करते हो, ये बहुत गलत है। किसी पे टिप्पणी करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसकी वेदना, उसकी संवेदना को समझे बगैर आप गाली जैसे शब्द प्रयोग करते हो, जो फ्री में नसीहत देते हो ना, इनके दिल पे लगता है, इनके मन को कचोटता है, दर्द होता है इनको कि हम नेक काम करके भी ऐसा क्यों सुन रहे हैं। और क्या है, लोग कहते हैं कि गरीब को दान दे दो, गरीब को देंगे 10 20 50 100 लोग को देंगे, बस लेके भूल जाएंगे। काहे कि मेरे ससुर साहब बराह में ही, मेरे गांव में ही लोग को बसाए हैं, 20-25 घर है, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। जिसको अपना जमीन पर बसाए हैं, जो काम करती थी मेरे यहाँ वो लोग आई, उसके बाद कोई पूछने नहीं आया कि ऐसा घटना कैसे घटा, जबकि ससुर साहब ही जमीन दिए हैं। तो कैसे कहेंगे कि हम जिसको जमीन दे देंगे, जो हमको पूछने आएगा वही जमीन, जैसे हम वही चीज़ दोहराए नहीं। ससुर साहब देखे तो देखे, दिए जो हम देख लिए कि क्या लोग पूछने आया। हमारे मैके में दादाजी के ज़मीन में कॉलेज बना हुआ है, तो पापा लोग 6 भाई थे, तो वो लोग तो संभाल लो, कॉलेज अच्छा चल रहा है, अच्छा सब लोग पढ़ लिख के निकल रहा है, तो उन लोग के पास परिवार था, तो वो हमारे मैके में भी हम देखे इस चीज़ को, ससुराल में भी देखे। और वही चीज़ को हम नहीं दोहराना चाहते, हम गरीब के लिए कर रहे हैं। जो भी गरीब का भी शौक है, उस लोग को कम 2 रोटी कमाने के बाद फुर्सत कहाँ मिलता है कि कहीं घूमने जाए या कहीं बेटी का अच्छा जगह में शादी ब्याह करे, क्या करे। यहाँ घूमने भी लोग आएंगे, मेडिटेशन भी लोग करने आएंगे, शादी ब्याह भी होगा, लोग का शौक पूरा होगा, गरीब लोग का शौक। देखिए मैडम, मेरे साथ साथ बिहार के सारे लोग आपके सोच से सहमत हैं मैम। आप जो काम कर रही हैं वो सराहनीय है, और आपका दर्जा इतना बड़ा होगा आने वाले समय में। मैं सरकार से और अपनी प्यारी जनता से भी ये गुहार करूंगा, कम से कम इस महिला का सम्मान इतना बड़ा हो कि इनको राजकीय सम्मान तो मिले ही मिले। और बाकी अभी हम कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे हैं, ये मंदिर सिर्फ भगवान का मंदिर नहीं है। ये मंदिर जो है, इधर आइए आप, मंदिर दिखाते रहिए हमको। ये मंदिर जो है गरीबों का मंदिर बनने वाला है। यहाँ पे गरीब लोग अपने बेटियों की शादी करेंगे, और आने वाले समय में ये पूरा पार्क बनेगा। और पार्क इसलिए बनेगा कि जो गरीब पैसे खर्च करके बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, जो गरीब अच्छा से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये जो माता जी हैं, ये जो महिला हैं, जिनका भगवान ने सब कुछ छीन लिया, शायद इसलिए छीन लिया कि उनको हर वो सुख मिले जो अमीर भोगते हैं। मैं सही हूँ माँ जी? जी जी, हम एकदम चाहते हैं कि गरीब लोग एहसास करें कि हम भी, हमारा भी कोई सपना था जो पूरा हुआ। लड़की लोग को होता है कि जयमाला हो, ये हो वो हो, ऐसे सजावट हो, तो वो लोग कहाँ से कर पाएंगे, 2 रोटी तो मुश्किल से जुटा पाते हैं। तो यहाँ पर आके वो सपना पूरा करें। मतलब आप गरीबों की बेटियों को सजाएंगी भी? हाँ, हम अपने हाथ से खुद सजाते भी हैं। गांव की जो लड़की लोग होता है ना, ऐसे भी हम शादी में लोग निमंत्रण देती है तो हम आ जाते हैं, उन लोग को तैयार भी करते हैं। कभी किसी से, मेरे गांव का बच्चा लोग है, किसी से पूछिए, हम किसी से 1 रुपया कभी नहीं लिए हैं अपनी गांव की बेटी से। आपका नाम मैम चंद्रकांता जी? चंद्रकांत। और फ्री में ब्यूटिशियन का क्लास भी ये लोग को करवाए, फ्री में सिखलाए भी है। और ये सब करने के बाद जो भी मेरे पास नॉलेज है, जैसे सिलाई है, ब्यूटिशियन है, जो भी है मेरे पास, हम इन लोग को मुफ्त में सिखाएंगे। देखिए मैं तो चाहूंगा कि बिहार में 2-4 और चंद्रकांता जी जैसी महिलाएं हो, जो गरीबों के लिए शान का विषय बने, और गरीबों को इस मुकाम पे खड़ा कर दे कि ये अमीर के सामने सीना तान के बोल सके कि चंद्रकांता जी ने ऐसा बना दिया कि हम अमीरी महसूस कर पाए। ये जो रूम है वो लड़की तैयार होने के लिए हमें रूम बनाए हैं। शादी होगा तो उसमें लड़की लोग आराम से बढ़िया से बैठ करके तैयार हो। अच्छा अच्छा। और ये मंदिर जो है आपका, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है मैम, अब तक इसमें कितना खर्चा लग गया होगा? 1 से 1.5 करोड़ के बीच में मतलब उतना हम जमीन बेच चुके हैं, कुछ पैसा भी थोड़ा है और बाकी हम इसमें लगा चुके हैं, और जो है उसमें अपन काम हो रहा है। बढ़िया कलाकारी कहाँ से लोगों को ये लोग महाराष्ट्र से हैं, जो कि मेरा दिल को छू गए, आत्मा को छू गए, इतना बढ़िया काम करके दिए। एक मतलब कहने को चाची कहते हैं, लेकिन एक भाई जैसा फर्ज निभाए। मतलब हम गांव से रात में आके बालू गिराना, ये गिराना, वो गिराना, तो लेट होता है तो ये लोग को कह देते तो आराम से वो मेरा काम करवा देते हैं। एक्स्ट्रा काम भी कुछ। अच्छा, अभी तक कितना बीघा जमीन बेच चुकी है इस मंदिर के 11 लिए? बीघा बेच चुके हैं, 11 बीघा से कुछ ऊपर, और मतलब 2-3 बीघा प्रोसेस में है बिकने का। 11 बीघा जमीन बेच चुकी है इस मंदिर के लिए? टाल का एरिया है तो यहाँ पर बहुत अच्छा रेट नहीं मिलता है। 10 लाख, 11 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 7 लाख, जैसा जमीन वैसे एक ही फसल होता है। अच्छा अच्छा।
और कुछ ज़मीन है जो घर का ज़मीन है, तो वो ज़मीन मांगा तो उसको भी हम बेचे। 2 कट्ठा 10 लाख रुपए कट्ठा वो ज़मीन भी बेचे। अच्छा मैम, आपकी भी ज़िंदगी बड़ी है, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि मैं ये डिसीजन गलत तो नहीं ले रही हूँ? कभी नहीं सोचते हैं, कभी भूल से हम सोचना भी नहीं चाहते हैं कि मेरा मन भटक जाए। लोग कहते हैं, जोर देते हैं इस बात पर सोचने के लिए, लेकिन जो यहाँ तक लाया हमको वही पार लगाएगा। धरती पर जिसका जन्म है वो तो किसी न किसी तरह क्या जो होता, जिसका 10 बच्चे हैं उसको भी लात तो खाना। ज़मीन वमीन बेचने जाती होंगी ये बोल करके कि भैया मेरे को मंदिर वंदिर में पैसा लगाना है, तो लोग तो पागल बोलते होंगे? लोग बोलते हैं, लोग को बात को नहीं लेते हैं। उन लोग कहने का कहते हैं कि मतलब कि कल क्या होगा कुछ सोची नहीं है, ये वो। हम नहीं, ये सब बात को सोचते ही नहीं, सोचेंगे तो हम कुछ करेंगे ही इस नहीं। मंदिर में मतलब यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर है और बीच में सूर्य भगवान का मंदिर है, वो राधा कृष्ण जी का मंदिर है। उधर जो बन रहा है वो शंकर भगवान का, और एक कोने पर एक शनि छोटा देव सा पोखर भी बन रहा है, वहाँ पे शनिदेव है। का एक तालाब तो रहेगा। हाँ, और बाकी ये जो एरिया है पूरा पार्क पार्क जैसा महसूस शादी होगा। ब्याह होगा जो भी, मतलब ऐसे क्या, मतलब उसको क्या बोलते हैं जिस शादी ब्याह। हॉल टाइप का। हाँ, उस तरह से लकड़ी का ये करवा दिया। जब जब शादी होगा तब तब करवावल जाएगा। जिसका जैसा मर्जी वैसा ऐसा करे। 10 कट्ठा जमीन बगल में है, खाना दाना खिलाने के लिए। ये तो खाली पूजा पाठ है, आप घूमने टहलने मेडिटेशन सब करने का। मतलब फिर बाद में आप लोग आइएगा, हम कहते हैं जब पूरा हो जाएगा तब दुनिया को दिखलाइएगा। देखिए आज आज आपका हम तकलीफ दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुस्कुराएं तो और कल आप, मेरा खुशी भी हाँ, दिखलाइएगा। और हम वो लोगों खुशी से वो खुश खुशी रहेंगे। मैं दिखाऊंगा और आपके साथ साथ उन गरीबों का भी खुशी दिखाऊंगा जिसके लिए आपने पूरी संपत्ति जी। बेच दी है और आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं। बाकी इस पर्सनालिटी को सैल्यूट है और आपके दिल में, आपके मन में इनके लिए क्या इज्जत है, अपने कमेंट में इनको जरूर सम्मान दीजिए, इज्जत कीजिए ऐसे महिला का जो बिहार का नहीं पूरे देश का गौरव के लिए सोच रही हैं, अपने एरिया की सारी गरीबों के लिए सोच रही हैं। नमस्कार।